हेलो नमस्कार दोस्तों। अगर आप भी की तैयारी कर रहे हैं किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की, खासकर हरियाणा के अंदर, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। मेरा नाम है रवि कुमार। मैं आपके लिए लेकर आया हूं हरियाणा के अंदर आज तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उन सभी की टॉपिक वाइज जो क्वेश्चन हैं, यानी हरियाणा जीके के टॉपिक वाइज क्वेश्चन जितने भी पीछे पेपरों में आ चुके हैं वो आपके सामने लेके आया हूँ। तो आज हम जिक्र करेंगे, आज हम चर्चा करेंगे हरियाणा के अंदर राज्यपाल से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आए हैं, यानी गवर्नर से संबंधित जितने क्वेश्चन आए हैं उनके बारे में। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ बिना देरी करते हुए। पहला क्वेश्चन है, हरियाणा में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया? देखो, मैंने पहले भी बताया रखा है आपसे कि ये जो डिटेल है ना, ये जो डिटेल है ये वो डिटेल है जो पेपर में आया हुआ पेपर है, यानी पेपर बता रखा है ये कि ये कौन से पेपर में आया था। ये बार बार ना बताना पड़े, इससे पहले आपको पहले ही बता देते हैं कि ये 27 तारीख 12वां महीना 2021 को जो पेपर था उस पेपर के अंदर ये इस पेपर में आया हुआ था और इसी से ये क्वेश्चन उठाया गया है। ठीक है, तो ये बार बार ना बताना पड़े, हर पेपर के मैंने जो कब आया है ये उसकी डिटेल दे रखी है। तो हरियाणा में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया, तो इसका जिक्र करते हैं। तो कब लगाया गया, देखो मैं जो क्वेश्चन बोलूँगा तो आपने ये 4 ऑप्शन मिलेंगे आपको, तो उनमें से आपने आंसर बताना है और फिर आंसर की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो आप चूज कर लीजिए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, बाद में बताते हैं आंसर आपको। तो आंसर है 1973, यानी दूसरी बार जो लगाया गया था वो 1973 में हमारा ये राष्ट्रपति शासन लग गया था। ठीक है, हरियाणा में अब तक 3 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। पहली बार जो लगा था वो नवंबर 1967 में लगा था, दूसरी बार 1973 में लगा था अप्रैल के महीने में, और तीसरी बार अप्रैल में ही लगा था 1991 में। तो हम हरियाणा में कुल 3 बार क्या लग चुका है, राष्ट्रपति शासन लग चुका है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित हरियाणा के राज्यपालों में से किसका निधन पद पर रहते हुए हुआ भाई? इसमें ये पूछ रखा है कि ऐसा कौन सा राज्यपाल था जिसका निधन पद पे रहते हुए हुआ है। तो ये 4 ऑप्शन है, आपको चूज कर लेना है आंसर कौन सा रहेगा। तो आंसर की तरफ चलते हैं। BN चक्रवर्ती। जो BN चक्रवर्ती था इसका सबसे लंबा समय भी रहा है, और ये एकमात्र ऐसे गवर्नर रहे हरियाणा के जिसका कार्यकाल के दौरान इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, इसका निधन हो गया था। ये 20 दिसंबर 1904 से 26 मार्च 1976 एक भारतीय सिविल सेवक, राजनीतिज्ञ और हरियाणा के दूसरे राज्यपाल थे। हरियाणा के राज्यपाल के रूप में इनका कार्यकाल सबसे लंबा भी रहा है। ठीक है, सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा है, BN चक्रवर्ती का। तो अगला क्वेश्चन है, हरियाणा लोक सेवा आयोग अपने किए गए कार्य के बारे में वार्षिक प्रतिवेदन किसको प्रस्तुत करता है भाई? ये राज्यपाल को करता है, राष्ट्रपति को करता है, संसद को करता है, राज्य विधानसभा को करता है, इनमें से किसको करता है ये आपने आंसर बताना है। हम बढ़ते हैं आंसर की तरफ। राज्यपाल, इसका राइट आंसर रहेगा राज्यपाल। राज्यपाल हरियाणा लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है, और हरियाणा लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष सहित 8 सदस्य होते हैं।
एक अध्यक्ष जो राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त या हटाया जाता है। यानी अध्यक्ष जो होता है वो राज्यपाल जो होता है उसके द्वारा ही नियुक्त किया जाएगा और उसके द्वारा ही हटाया जाएगा। ये जो आपको इन्फॉर्मेशन है ये 2 दिसंबर 2022 की इन्फॉर्मेशन है भाई, ठीक है। यानी 2 दिसंबर 2022 की इन्फॉर्मेशन के तहत। अगला है निम्नलिखित में से कौन हरियाणा के सर्वाधिक अवधि के लिए राज्यपाल रहे भाई। यानी सबसे ज़्यादा समय तक राज्यपाल कौन से रहे हैं? BN चक्रवर्ती, AR किदवई, जगन्नाथ पहाड़िया, कप्तान सिंह सोलंकी। तो इनमें से आपका राइट आंसर रह जाएगा BN चक्रवर्ती। ये इसकी डिटेल्स है, डिटेल्स बताएंगे तो क्वेश्चन ज़्यादा हो जाएंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ये डिटेल्स आप एक बार चेक कर लेना वीडियो को स्टॉप करके। तो इसका जो राइट आंसर है वो BN चक्रवर्ती रहेगा। अगला क्वेश्चन है हरियाणा राज्य के नए राज्यपाल के तौर पे किसने शपथ ली? ये 2021 की बात है भाई, ठीक है। तो 2021 में किसने शपथ ली थी आपको ये बताना है, ठीक है। 2021 के अंदर हमारा जो गवर्नर था वो कौन था? बंडारू दत्तात्रेय, आनंदीबेन पटेल, सत्यदेव नारायण आर्य, इनमें से कोई नहीं। आंसर रहेगा बंडारू दत्तात्रेय। बंडारू दत्तात्रेय इसका राइट आंसर है। बात करते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 152 में राज्यों के बारे में उल्लेख मिलता है भाई, ठीक है। और संविधान यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 के तहत प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, परंतु साथ में संविधान में संशोधन 1956 में किया गया था। उसमें ये कहा गया था कि कम से कम 2 राज्यों के लिए यानी कम से कम 2 राज्यों का एक राज्यपाल हो सकता है। देखो 52 में क्या होता कि एक राज्य का उल्लेख 152 में, और 153 में उसके लिए एक राज्यपाल होगा, और 1956 में जो संशोधन हुआ था उसके तहत ये किया गया है, ये फैसला किया गया था कि एक व्यक्ति कम से कम 2 राज्यों या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकता है। नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करेगा अनुच्छेद 155 के तहत। त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को ही देगा ये अनुच्छेद 156 ख के तहत। और शपथ उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो दिलवाएगा भाई अनुच्छेद 159 के तहत, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन हरियाणा के राज्यपाल नहीं रहे भाई? इनमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको। इनमें से कौन सा एक व्यक्ति है, कौन सा ऑप्शन है वो जो इनमें से हरियाणा का राज्यपाल नहीं रहा? वीरेंद्र नारायण, हरचरण सिंह ब्राड, जय सुखलाल और माधव सिंह सोलंकी। आंसर आपने बताना है। माधव सिंह सोलंकी इसका राइट आंसर रहेगा। बाकी जो 3 हैं ये क्या थे? हरियाणा के गवर्नर रह चुके हैं, छोड़ के किसको? माधव सिंह सोलंकी को। अगला क्वेश्चन है हरियाणा राज्य के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय का जन्म किस राज्य में हुआ? 4 ऑप्शन आपके सामने है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल। जल्दी जल्दी बताएं।
आंसर रहेगा आपका तेलंगाना। तेलंगाना इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित इनमें से कौन हरियाणा के राज्यपाल नहीं थे भाई? ये फिर से रिपीट हो गया। ये 4 ऑप्शन है, महावीर प्रसाद, आचार्य देवव्रत, जयसुखलाल आरती, परमानंद। इनमें से कौन सा हरियाणा का गवर्नर नहीं था? आंसर है आचार्य देवव्रत। आचार्य देवव्रत हरियाणा का राज्यपाल नहीं था भाई। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय किस क्रम में है? यानी कौन से क्रम के थे भाई? जो हरियाणा में बंडारू दत्तात्रेय जो राज्यपाल बने थे वो किस क्रम के थे? इनमें से 4 ऑप्शन आपके सामने है, कौन सा था जल्दी जल्दी बताना। राइट आंसर रहेगा आपका 18। ये जो बंडारू दत्तात्रेय था वो हरियाणा के 18वें गवर्नर थे भाई। ठीक है, 18वें गवर्नर थे। अगला क्वेश्चन है, 18वें आंसर आपको ही मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस 2020 के अवसर पर हरियाणा के राज्यपाल ने किस जिले में झंडा फहराया? यानी जो 2020 को जो गणतंत्र दिवस मनाया गया था उसमें राज्यपाल ने हरियाणा के किस जिले में झंडा फहराया था? तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, हिसार, करनाल, अंबाला और गुरुग्राम। जल्दी जल्दी आंसर बताए भाई। राइट आंसर रहेगा आपका अंबाला, यानी सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के पहले राजनीतिज्ञ कौन है जिसने राज्य के राज्यपाल के रूप में कार्य किया भाई? यानी हरियाणा की पहली महिला राजनीतिज्ञ कौन है जिसने राज्य के राज्यपाल के रूप में कार्य किया हो? तो 4 ऑप्शन आपके सामने है, चंद्रावती, चंद्रकांता, रेणुका बिश्नोई, सन्नो देवी। जल्दी जल्दी अपना आंसर लगाए भाई। राइट आंसर रहेगा आपका चंद्रावती, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, अगर बात करें चंद्रावती की तो चंद्रावती दादरी जिले के डालनवास गांव से संबंध रखती है और राज्य की प्रथम महिला थी जिन्होंने उपराज्यपाल के रूप में कार्य किया था। और ये जो स्टार्ट में जो उपराज्यपाल जो बनी थी वो पुदुचेरी की उपराज्यपाल बनी थी। अगला क्वेश्चन है आपका, हरियाणा के किस प्रसिद्ध शिक्षाविद ने केरल और गुजरात के राज्यपाल के रूप में कार्य किया? केरल और गुजरात के राज्यपाल के रूप में कार्य किया है किस व्यक्ति ने? 4 ऑप्शन आपके सामने है, ओम प्रकाश जिंदल, सुषमा स्वराज, सुषमा कौशल, स्वरूप सिंह। जल्दी जल्दी आंसर बताए भाई। राइट आंसर रहेगा आपका स्वरूप सिंह, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगर बात करते हैं स्वरूप सिंह की तो स्वरूप सिंह रोहतक जिले के सांगी गांव से संबंध रखता है भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है और इसकी और डिटेल्स बता देते हैं आपको थोड़ी ही पहले। 1975-78 में यानी 75 से लेकर 78 तक इन्होंने यूपीएससी के सदस्य के तौर पर कार्य किया था और 1971 में स्वरूप सिंह को दिल्ली विश्वविद्यालय का कुलपति यानी वाइस चांसलर नियुक्त किया गया था। 78 से 84 ये राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं। और बात करते हैं
12 फरवरी 1990 से 20 नवंबर 1990 तक ये केरल के राज्यपाल के रूप में कार्य किया इन्होंने। और 1990 से 95 तक ये गुजरात के राज्यपाल रहे थे भाई। ये दो स्टेटों के राज्यपाल रहे थे, केरल और गुजरात। केरल के कब तक रहे थे? 90 से 90 तक ही रहे थे। ये 12 फरवरी से 20 नवंबर तक रहे थे। और गुजरात के 90 से 95 तक ये राज्यपाल रहे। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का प्रथम गवर्नर कौन था? 4 ऑप्शन आपके पास हैं, जल्दी जल्दी बताइए। हरियाणा का प्रथम गवर्नर कौन था? आंसर रहेगा धर्मवीर। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर रहेगा, धर्मवीर सिंह, जो हरियाणा के पहले गवर्नर बने थे भाई। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 159 के तहत राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त व्यक्ति को किसकी उपस्थिति में शपथ लेना आवश्यक है भाई? इसका कहने का मतलब ये है कि जो राज्यपाल बनेगा अनुच्छेद 159 के तहत वो उसको शपथ कौन दिलाएगा? तो ये 4 ऑप्शन आपके पास में है, राज्य के मुख्यमंत्री, भारत के राष्ट्रपति, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। आपका आंसर हरियाणा के जो उच्च न्यायालय है उसका जो मुख्य न्यायाधीश होगा वो किसको शपथ दिलाएगा? राज्यपाल को। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा भाई। अगला क्वेश्चन है, पहले इसके बारे में थोड़ी डिटेल बता देते हैं। राज्यपाल अपने पद के कर्तव्य के लिए, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो राज्यपाल है वो शपथ किस चीज की लेते हैं? तो इसमें 3 चीजें दी गई हैं, वह संविधान और विधि का परीक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण। यानी संविधान के लिए, उसकी रक्षा के लिए परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करने की शपथ लेता है भाई। ठीक है। और राज्यपाल का जो सरकारी भवन होता है उसको राजभवन के नाम से जाना जाता है, ये बात ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन देख लेना भाई एक बार, ये 2 पेज पे आया है। खालिस्तान हरियाणा के सर्वाधिक समय तक सेवारत रहने वाले गवर्नर थे, यानी सबसे ज्यादा लंबा समय किस गवर्नर का रहा है? तो आपके ऑप्शन है, ये 4 आपके पास ऑप्शन है, जल्दी जल्दी। धर्मवीर, BN चक्रवर्ती, महावीर प्रसाद और JD तपासे। इनमें से कौन सा आपका राइट आंसर है? ऑप्शन बी, BN चक्रवर्ती इसका करेक्ट आंसर रहेगा, राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा की पहली महिला राजनीतिज्ञ कौन है जिसने राज्य के राज्यपाल के रूप में कार्य किया हो? ये 4 ऑप्शन आपके पास में है, जल्दी जल्दी बताएं। ऑप्शन बी चंद्रावती इसका करेक्ट आंसर रहेगा भाई। लेकिन ये राज्य के राज्यपाल नहीं थी, उपराज्यपाल थी भाई। ठीक है, लेकिन ये पेपर में आया था राज्यपाल, तो ये क्या थी? उप राज्यपाल थी। ये बात ध्यान रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन रहेगा,
चंद्रावती के बारे में डिटेल्स तो आपको पहले बता दी है। ये अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हरियाणा के राज्यपाल नहीं थे? 4 ऑप्शन आपके पास में है, धर्मवीर, ओम प्रकाश चौटाला, महावीर प्रसाद और जीडी तपस्या। राइट आंसर बताएं भाई इसका। ओम प्रकाश चौटाला इसका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन बी भाई करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल, राष्ट्रपति, राज्य का मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री। 4 ऑप्शन आपके सामने है। राज्यपाल, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा भाई। राज्यपाल है वो लोकसभा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करता है भाई। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का प्रथम गवर्नर या प्रथम राज्यपाल कौन था भाई? 4 ऑप्शन आपके पास में है। धर्मवीर सिंह, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर रहेगा। धर्मवीर सिंह थे वो हरियाणा के पहले राज्यपाल के रूप में नियुक्त हुए थे भाई। अगला क्वेश्चन है, 1 जनवरी 2020 को हरियाणा के राज्यपाल कौन थे भाई? ये ध्यान रखें कब पूछा है, 1 जनवरी 2020 को हरियाणा के राज्यपाल कौन थे? 4 ऑप्शन आपके पास में है, कप्तान सिंह सोलंकी, अखलाकुर रहमान किदवई, सत्यदेव नारायण आर्य, श्री जगन्नाथ पहाड़िया। जल्दी जल्दी बताएं। सत्यदेव नारायण आर्य इसका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, राज्य स्तर पर राज्यों के खालिस्तान के वही अधिकार और कार्य होते हैं जो केंद्र स्तर पर भारत के राष्ट्रपति के होते हैं भाई। तो ये किसके कार्य होते हैं राज्य स्तर पर? इसका कहने का मतलब ये है कि जो कार्य सेंट्रल लेवल पर प्रेसिडेंट करेगा वही काम स्टेट लेवल पर कौन करेगा भाई? 4 ऑप्शन आपके पास में है, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। ऑप्शन ए इसका आप राइट आंसर रहेगा, राज्य का राज्यपाल स्टेट लेवल पर कार्य करेगा भाई। अगला क्वेश्चन है, दो 2019 में हरियाणा का संवैधानिक प्रमुख कौन था भाई? संवैधानिक प्रमुख मतलब समझ गए होगे, राज्यपाल। चार ऑप्शन आपके पास में है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा, सत्यदेव नारायण आर्य इसका राइट आंसर है। 2019 के अंदर संवैधानिक प्रमुख हमारा यही था, यानी राज्यपाल यही था भाई। अगला क्वेश्चन है, राज्य के राज्यपाल खालिस्तान की सहमति से जिला मजिस्ट्रेट को नियुक्त करते हैं भाई। यानी 4 ऑप्शन है, इनमें से किसकी सहमति से जिला मजिस्ट्रेट को नियुक्त करेंगे? 4 ऑप्शन है आपके पास में, जल्दी जल्दी बताएं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा, राज्य के मंत्री परिषद की सहमति से
राज्यपाल जिला मजिस्ट्रेट को क्या करेगा भाई, नियुक्त करेगा। अगला क्वेश्चन है, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के खालिस्तान और खालिस्तान के पास राज्य स्तर पर वही अधिकार और कार्य मिलता है जो केंद्र स्तर पर भारत के राष्ट्रपति का मिलता है भाई। इसमें एक स्टेप बढ़ाया हुआ है, आप देख लेना कौन सा बढ़ा रखा है। यानी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, क्योंकि राज्यों के अंदर जो बनेंगे वो राज्यपाल बनेंगे और केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर बनेंगे वो कौन बनेंगे, उपराज्यपाल। कौन बनेंगे भाई, उपराज्यपाल। तो आपका राइट आंसर रह जाएगा ऑप्शन ए, राज्यपाल और उपराज्यपाल भाई, इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, कौन राज्य स्तर पर भारत के राष्ट्रपति के बराबर होते हैं भाई? कॉमन सी बात है, बता सकते हो। ऑप्शन ए, राज्य के राज्यपाल। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन हरियाणा के राज्यपाल को उसके पद से हटा सकता है भाई? जल्दी जल्दी बताइए, कौन राज्यपाल को उसके पद से हटा सकता है? हरियाणा विधानसभा, भारत का सर्वोच्च न्यायालय, भारत के राष्ट्रपति और भारत की संसद। जल्दी जल्दी बताइए भाई। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। भारत के राष्ट्रपति उसको अपने उसके पद से विमुक्त कर सकते हैं, यानी उसके पद से हटा सकते हैं उसको। वो कोई भी राज्यपाल, किसी भी राज्य का राज्यपाल तब तक रहेगा जब तक राष्ट्रपति चाहेगा, यानी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक ही वो क्या बनेगा, राज्यपाल बनेगा भाई। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा की कार्यकारी शक्ति खालिस्तान के हाथ में होती है। कार्यकारी शक्ति का वर्णन किया गया है यहाँ पे, जल्दी बताइए किसके हाथ में होती है? ऑप्शन सी, हरियाणा के राज्यपाल। देखो, जितनी भी जो हरियाणा की कार्यकारी शक्तियां हैं वो सारी किसकी होती हैं, राज्यपाल की। लेकिन उनका उपयोग कौन करता है, मुख्यमंत्री यानी सीएम उनका उपयोग करता है। कोई भी कार्य जो होता है वो राज्य के अंदर राज्यपाल के नाम पे होता है, लेकिन उसकी घोषणा कौन करता है, सीएम करेगा भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के राज्य विधानसभा में धन विधेयक किसकी मंजूरी पर पेश होता है भाई? चार ऑप्शन आपके पास में है, आप बता सकते हैं। राइट आंसर रहेगा राज्यपाल। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। राज्यपाल की मंजूरी पर ही क्या होगा, धन विधेयक पेश होगा भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के किस राज्यपाल ने 3 वर्ष तक प्रतिवेतन वेतन के आधार पर कार्य किया था? यानी जो डिसी रेट बोलते हैं ना हम, डेली वेज जो जो नौकरी होती है उसके आधार पर, यानी प्रतिदिन के हिसाब से, मजदूरी के हिसाब से जो कार्य किया था वो किस राज्यपाल ने किया था? चार ऑप्शन आपके पास में है, धर्मवीर, बीएन चक्रवर्ती, ओपी वर्मा, धनिकलाल मंडल। आंसर
आपका बी एन चक्रवर्ती राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में जन्मे कौन से व्यक्ति वर्ष 1996 में सिक्किम के राज्यपाल बने भाई? चार ऑप्शन आपके पास में है भाई। 1996 में सिक्किम के राज्यपाल बने थे, जिनका जन्म भी हरियाणा के अंदर ही हुआ था। सुल्तान सिंह, पंडित भगवत दयाल शर्मा, रणधीर सिंह, स्वरूप सिंह। चार ऑप्शन आपके पास है। राइट आंसर रहेगा रणधीर सिंह, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, पहले डिटेल बता देते हैं रणधीर सिंह की। रणधीर सिंह का जन्म रोहतक जिले के बयापुर गांव में हुआ था भाई। चौथी लोकसभा से रोहतक लोकसभा से सांसद भी रह चुके हैं ये। 1996 से 2001 तक सिक्किम के राज्यपाल नियुक्त किए गए थे। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले पहले व्यक्ति जिन्होंने 1989 से 90 तक त्रिपुरा के राज्यपाल के रूप में कार्य किया था भाई, कौन सा व्यक्ति था? सुल्तान सिंह, पंडित भगवत दयाल शर्मा, रणधीर सिंह, स्वरूप सिंह। चार ऑप्शन आपके पास में है, जल्दी जल्दी बताइए। राइट आंसर रहेगा सुल्तान सिंह, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सुल्तान सिंह की एक बार डिटेल देख लीजिएगा। सुल्तान सिंह सोनीपत जिले से संबंध रखते थे भाई। यह ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले पहले राज्यपाल थे। इन्होंने 1989 से 1990 तक त्रिपुरा के राज्यपाल के रूप में कार्य किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस हरियाणवी व्यक्ति को 25 मई 2018 को ओडिशा का राज्यपाल नियुक्त किया गया था भाई? चार ऑप्शन आपके पास में है। आचार्य देवव्रत, पंडित भगवत दयाल शर्मा, गणेशी लाल, रणधीर सिंह। राइट आंसर रहेगा आपका गणेशी लाल भाई, ऑप्शन ये सी आएगा, ऑप्शन सी आएगा और ये ऑप्शन डी आएगा। ये गलती से मिस्टेक हो रखा है, डी और सी। राइट आंसर रहेगा आपका गणेशी लाल। और ओडिशा से आपको ये भी बताना है कि ओडिशा से अब पहली फर्स्ट आदिवासी महिला भारत की राष्ट्रपति बनी है, यानी प्रेसिडेंट बनी है। वो किस समुदाय से है, वो उसका समुदाय बताना है भाई, वो किस समुदाय से बिलोंग करती है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत का संबंध हरियाणा के किस जिले से है? चार ऑप्शन आपके पास में, रोहतक, पानीपत, फरीदाबाद, पंचकुला। राइट आंसर रहेगा पानीपत, आपका ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। और पीछे वाले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो उड़ीसा से जो प्रेसिडेंट है हमारी वर्तमान में, वो संथाल विद्रोह से बिलोंग करती है भाई। प्रेसिडेंट का नाम सभी को पता है, द्रौपदी मुर्मू, और ये किस समुदाय से बिलोंग करती है? संथाल समुदाय से। ठीक है, अगला संथाल समुदाय है भाई ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अपना कार्यकाल पूर्ण करने वाले हरियाणा के प्रथम राज्यपाल कौन थे? यानी ऐसा राज्यपाल जिन्होंने अपना कार्यकाल पूर्ण किया था, ऐसा पहला राज्यपाल कौन सा था? धर्मवीर, बी एन चक्रवर्ती, आर एस नरोला, बंडारू दत्तात्रेय। इनमें से कौन सा था? राइट आंसर रहेगा आपका बी एन चक्रवर्ती, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। आपको पता होना चाहिए कि इसने तो वही डीसी रेट पे भी काम किया था। किस पे किया था? डीसी रेट पे काम किया था।
तो आप इसका जो कार्यकाल था वो पूर्ण हो चुका था। उसके बाद में 3 साल तक और इसने क्या किया था, डीसी रेट पे कार्य किया था। तो अपना कार्यकाल पूर्ण करने वाला पहला राज्यपाल कौन है, BN चक्रवर्ती। ये थे कुछ क्वेश्चन आपको। तो आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक शेयर करना भाई। धन्यवाद।